चले मैं आ रहा हूं आपके पास, लेकिन इस वक्त देखिए एक और बड़ी खबर आ रही है लखीमपुर मामले से जुड़ी हुई, क्योंकि थोड़ी ही देर के अंदर आशीष मिश्रा की कोर्ट में पेशी होगी और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए यह पेशी कराई जाएगी। आशीष की रिमांड मांग सकती है पुलिस, और दरअसल पुलिस रिमांड को लेकर के ही यह पेशी होने वाली है। और कोर्ट के बाहर इस पूरी स्थिति को देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। ऋषिकेश मेरे साथ, मेरे सहयोगी लगातार जो इस पूरे मामले को कवर कर रहे हैं, लखीमपुर में मौजूद हैं, वो जुड़ रहे हैं। ऋषिकेश, लखीमपुर में इस वक्त क्या हालात? देखिए, आशीष मिश्रा के वकील वो चिंताराम की जो कोर्ट है, जिला जज हैं, वो उनके कोर्ट में सुनवाई होगी। कमरे नंबर 7 में आशीष मिश्रा के वकील वहां पहुंच चुके हैं। इसके अलावा जो एसआईटी की तरफ से अधिकारी है वो उनके पक्ष की तरफ से उनका भी पक्ष रखा जाएगा। और जो जानकारी मिल रही है अब से कुछ ही क्षणों में, कुछ ही मिनटों में पहले प्रोसिक्यूशन की तरफ से अपना पक्ष रखा जाएगा। पहले पुलिस रिमांड मांगेगी 3 दिनों का, जिसमें बाकायदा 2 आईपीएस स्तर के बड़े अधिकारी लगे हुए थे, 2 सीओ स्तर के अधिकारी लगे हुए थे, 2 एडिशनल एसपी लगे हुए थे, और एक लंबी खासी फहरिस्त तैयार की गई है सवालों का, जिसके आधार पर पुलिस रिमांड मांगा जाएगा। चूँकि शुरू में कहा जा रहा था, हालांकि अभी ये कहना मुश्किल है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के बाद क्या पेशी के लिए उन्हें अदालत नहीं बुलाई जाएगी। ये उस पर भी अभी जी रहे होंगे, क्योंकि कोविड का हवाला देकर कहा गया है कि कोविड में किसी भी कैदी को वहाँ पेश नहीं किया जा सकता है। लेकिन ये चूँकि वीवीआईपी मसला है, और पुलिस ने यह भी कहा है कि कानून व्यवस्था का मसला है और कानून व्यवस्था सर्वोपरि है। मैं एक तस्वीर सिर्फ आपको जिला कारागार लखीमपुर की दिखा रहा हूँ, जहाँ अभी भी उनको ले जाने के लिए अंदर गाड़ी मौजूद है सफ़ेद कलर की। 4-1 का फोर्स है, 1 इंस्पेक्टर और 4 कांस्टेबल उनके लिए बाकायदा डिप्यूट किया गया है। जेल से उनका पर्चा कट गया है, और अगर कोर्ट में जीरा के दरमियान जज ये नहीं मानते हैं, उन्हें पेश करने के लिए कहते हैं, तो फिर उन्हें उसकी व्यवस्था की गई है। उन्हें आनन फानन में, यहाँ से जो 500 मीटर की दूरी है, यहाँ से कोर्ट जाने का रास्ता है, उन्हें आनन फानन में पेश भी किया जा सकता है। लेकिन चूंकि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वाले रूम में सुनवाई हो रही है, तो संभवतः ये हो सकता है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही करनी है। लेकिन वो जज पर डिपेंड करता है कि क्या वो उन्हें पेशी से छूट देते हैं या नहीं देते हैं। आशीष मिश्रा के वकील वहां पहुंच गए हैं, एसआईटी के वहां पे वकील पहुंच गए हैं, और अब से थोड़ी देर में जीरा शुरू हो जाएगा। दोनों पक्षों के तरफ से दलीलों का दौर शुरू हो जाएगा। फिलहाल चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। रैपिड एक्शन के फोर्स जेल से लेकर जो कोर्ट का मेन गेट है चहलकदमी कर रहे हैं। लगातार वज्र वाहन यहाँ लगाए गए हैं, और बहुत भारी तादाद में यहाँ पे सुरक्षा बल मौजूद हैं, क्योंकि अरदास को लेकर जो यहाँ की इनपुट है पुलिस को, खुफिया रिपोर्ट है, तकरीबन 1.5 से 2 लाख जुट रहे हैं। वहाँ आसपास की तैयारियाँ हो गई है, जहाँ पे कल अरदास होना है। सुबह 10 बजे से लेकर 5 बजे तक 20-20 एकड़ के दोनों तरफ के फसलों को साफ किया जा रहा है। जो जानकारी हमें मिल रही है, वहाँ के जो स्थानीय हमारे इन्फॉर्मर वो जानकारी दे रहे हैं। सबकी नज़रें लगी अब से थोड़ी देर में जब दलीलों का दौर शुरू होगा, तो ये देखना होगा कि क्या आशीष मिश्रा को 3 दिनों की पुलिस रिमांड मिलती है या कितने दिनों का मिलता है। उनके वकील ने स्पष्ट कह दिया है कि वो जमानत नहीं मांग रहे हैं, बल्कि पुलिस की रिमांड का विरोध करेंगे। तो ये लंबा दौर चलेगा, अभी शुरू नहीं हुआ है दलीलों का दौर। चिंताराम जो जज हैं वो अब से कुछ देरों में, कुछ क्षणों में बैठेंगे अपने कोर्ट रूम में, और फिर दलीलों का दौर शुरू होगा। लेकिन ऋषिकेश, इससे पहले आशीष की तरफ से, उनके वकील की तरफ से ये बात कही गई कि पुलिस रिमांड का विरोध करेंगे, क्योंकि पुलिस रिमांड का मतलब है कि दुरुपयोग होना। क्या इस बात को कोर्ट कंसिडर करेगा? क्योंकि अभी पूरा मामला है, 12 घंटे की पूछताछ हुई थी, उसके बाद गिरफ्तार किया गया, तो जाहिर से पहले बहुत से ऐसे सवाल होंगे जो पुलिस उनका जवाब जानना चाहेगी, पूछताछ के लिए उनकी रिमांड चाहेगी। देखिए, बिल्कुल आप ठीक सही बोल रहे हैं, क्योंकि जो बचाव पक्ष है और जो पीड़ित पक्ष है, खास करके जो प्रोसिक्यूशन है, जो एसआईटी की टीम है, उन्होंने तकरीबन 40 से अधिक पॉइंट्स अपने पास रखे हैं, जो हमें सूत्र जानकारी दे रहे हैं। और जो बार बार बयान बदला जा रहा है, जो फोटोग्राफ्स दिए गए थे, उनके आधार पर, चूंकि सीन को रिक्रिएट करना है, 2:45 बजे से लेकर 4 बजे के वक्त में आप कहाँ थे। आशीष मिश्रा ने पूछताछ में 12 घंटे में ये बताया कि सुबह 10 बजे उसी सड़क से वो गुजरे थे अपने काफिले के साथ, और उनके काफिले में 2 लोग मौजूद थे, सीओ मौजूद थे और एसडीएम मौजूद थे, और उन्हें बतौर गवाह बनाने की बात कर रहे हैं आशीष मिश्रा कि उनसे पूछा जाए। और जिस वक्त वो गुजर रहे थे, उस वक्त उन्होंने किसानों के हाथ में लाठी डंडे देखे। लेकिन एसआईटी के पास इतने पर्याप्त साक्ष्य हैं, खास करके उनके कॉल डिटेनिंग रिपोर्ट, जो सीडीआर रिपोर्ट है, जो उनकी फॉरेंसिक रिपोर्ट है, और बार बार उनके बयानों का बदलना कि वो 3 ये भी कहा जा रहा है, जो सूत्र जानकारी दे रहे हैं कि दंगल को दोबारा स्टार्ट कराया गया,
एसआईटी ने उनसे पूछा कि अगर आपका रूट डाइवर्ट कर दिया गया था डिप्टी सीएम का, उनके प्रोटोकॉल की रिपोर्ट मंगाई गई जब 12 घंटे की पूछताछ हो रही थी कि उस वक्त उनकी कहाँ कहाँ ड्यूटी लगी थी, और अगर रूट डाइवर्ट कर दिया तो फिर आपके आदमी वहाँ क्या करने गए थे, किसके कहने पर गए थे। ठीक बात है। तो कई तरह के सवाल है, कई तरह की पेचीदगियां हैं, और कहीं ना कहीं अभी आशीष मिश्रा की मुश्किलें अब तक जो उन्होंने साक्ष्य रखे हैं उससे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। मिश्रा की अब से बस कुछ ही देर के अंदर कोर्ट में पेशी होगी और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उसे पेश किया जाएगा, और पुलिस कस्टडी को लेकर के लखीमपुर कोर्ट में इस वक्त थोड़ी देर के अंदर सुनवाई होने वाली है। बताया यह जा रहा है कि यूपी पुलिस आशीष मिश्रा की रिमांड मांगेगी और पूरे सीन को भी रिक्रिएट करने की कोशिश की जाएगी पुलिस रिमांड पर लेकर के। घटना के 6 दिन बाद लखीमपुर मामले में मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा को गिरफ्तार किया गया था। उसके बाद अब फिलहाल वो जेल में, इस वक्त कुछ देर के अंदर कोर्ट में उनकी पेशी होने वाली है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।